अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नॉर्वे की सैर करवाने वाले हैं और आपको इसके ऐसे हक़ाइक़ बताएँगे जो शायद ही किसी दूसरे मुल्क में मुमकिन हों। नॉर्वे, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। नॉर्वे में कैदियों के पास वो सहूलतें हैं जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं। टेलीनॉर पाकिस्तान का आबाई मुल्क भी नॉर्वे है। एक सेकेंडियोन कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। नॉर्वे की कौमी ज़बान नाइरोजन है और सामी। इसका कौमी मज़हब लेथरन है जो ईसाई फ़िरके प्रोटेस्टेंट से एक शाख है जो मार्टिन लूथर के मानने वाले हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुत्तहिदा पार्लिमानी आइनी बादशाहत है। हार्लेट पंजम मुल्क का मौजूदा बादशाह है। बादशाह ने अपने लिए किंग ऑफ नॉर्वे के बजाय नॉर्वे किंग का लक़ब पसंद किया क्योंकि इसका कहना है मुल्क पहले है और मेरी बादशाहत बाद में। मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म आयरन सोलबर्ग है। नॉर्वे का को नॉर्ड्रक कहा जाता है जिसका मायने है शुमाली रास्ता। नॉर्वे जोग्राफी और ज़मीनी लिहाज से मुश्किल तरीन मुल्क है। ये मुल्क आज से 40-50 साल कबल छोटे छोटे जजीरों और छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम था, लेकिन आज नाइरोजन हुकूमत ने पहाड़ों, समुद्रों और झीलों के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदकर पूरे मुल्क को आपस में जोड़ दिया है। आप आज नॉर्वे में किसी जगह जाना चाहें या स्वीडन, आप अपनी गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं। आपके सामने पहाड़ आएगा तो इस पहाड़ के अंदर गार होगा और इस गार में सड़क। आप समुंदर के करीब पहुंचेंगे तो समुंदर के नीचे पानी की तह में सुरंग होगी और आप अगर झील के किनारे पहुंचेंगे तो आपके सामने बहरी जहाज़ खड़ा होगा। आप गाड़ी बहरी जहाज़ में ले जाएंगे। जहाज़ गाड़ी दूसरे किनारे पर उतार देगा। नॉर्वे में 900 टनल और 82 बड़े पुल हैं और इन टनलों और पुलों के पूरे मुल्कों को जोड़ रखा है। तो अगर नॉर्वे की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो आज 18 साल पहले नॉर्ड्रक का पूरा हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ था। 10,000 साल कब दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। इस तरह नॉर्वे का साहिल बर्फ़ से आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू किया जो जानवरों का शिकार और माहीगीरी से गुजारा करते थे। 872 में मुल्क की बुनियाद रखी गई। 1263 में नाइरोजन एम्पायर बनी। 1397 में कलमार यूनियन बनी। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नॉर्वे भी यूरोप के बाकी ममालिक की तरह एक मसीही मुल्क है। डिस्टेंसवी में लूथर के मज़हब को डेनमार्क और नॉर्वे में फैलाया। नेपोलियन की जंगों के असरात की वजह से 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे अलहदा हो गए। 1814 में नॉर्वे को मजबूरन स्वीडन यूनियन में शमूलियत करनी पड़ी, यानी बरतानिया के तसल्लुत में रहा। जून 1905 में स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 1 फरवरी 1942 में कौमी हुकूमत बनी। 8 मई 1945 को जर्मनी से आज़ादी मिली। नॉर्वे का रकबा 3,85,000 है, 203 किलोमीटर, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 67वें बड़े मुल्क में आता है। अगर आप नॉर्वे में एक किताब शाये करते हैं तो हुकूमत सबसे पहले 1000 कापियाँ आपसे ख़रीदेगी और इन्हें पूरे मुल्क की लाइब्रेरियों में तकसीम कर देगी। 2017 में नॉर्वे पहला मुल्क बना जिसमें FM रेडियो को बंद कर दिया और पूरा मुल्क डिजिटल कर दिया गया। नॉर्वे अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान एक गैर महफूज जजीरे का भी मुल्क है। नॉर्वे की आबादी 52,19,000 अफराद पर मुश्तमिल है। नॉर्वे में तमाम कैदियों को इनके सेल में इंटरनेट मुहैया किया जाता है। नॉर्वे की हार्डन जेल में कैदियों को VIP रूम, अटैच बाथ, वाइट टॉवल, LED स्क्रीन, अनलिमिटेड इंटरनेट, खेलने के लिए हॉल फराहम किया जाता है। नॉर्वे में 2008 में अमेज़न जंगल की कटाई से बचने के लिए $1 अरब अतिया दिया था। नॉर्वे का जहाज़ एक शराबी ने अगवा कर लिया था कि हमारी शराब का कोटा बढ़ाया जाए। 2011 में नॉर्वे में मक्खन पर बहरान आ गया था, जिसकी वजह से एक पाव मक्खन $50 में मिलता था। शुमाली नॉर्वे में सब्ज़ा और एलियट यानी 12 संगों की दाढ़ें नज़र आती हैं। शुमाली नॉर्वे के 12 सिंगे
50 से 100 की तादाद में सफ़र करते हैं और ये बर्फ़ में रहते हैं और सिर्फ चारे के लिए सब्ज़े पर आते हैं और ये बेखौफ होते हैं, ये इंसान से घबराते नहीं हैं। हुकूमत ने सड़कों के दाएं बाएं बैठने के लिए जगह जगह बेंच लगा दिए हैं। ये सड़क के किनारे छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट भी हैं। अगर नॉर्वे की मईशत की बात की जाए, नॉर्वे का जीडीपी 443 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 22वें नंबर की मजबूत तरीन मईशत है। शुमाली नॉर्वे के एक गांव रोजविया में 25 सितंबर से 18 मार्च तक 175 दिन सूरज नजर नहीं आता। 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है। आप रात के वक्त भी बाहर निकलेंगे तो आपको हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता। 25 सितंबर को सूरज वापस आ जाता है और कुतुब शुमाली के लोग सूरज की वापसी का त्यौहार मनाते हैं और फिर ये सूरज 25 सितंबर तक डूबता नहीं है। इन 175 दिनों में 20 जून से 20 जुलाई के दौरान मिडनाइट सन रहता है। थर्मसो एक दरमियानी साइज का जजीरा है। सूरज इस शहर में 24 घंटे चमकता है। शहर में मशरिक और मगरिब की कोई तमीज़ नहीं है। सूरज छतों पर नहीं पहुंचता, ये सिर्फ खिड़कियों और दरवाज़ों पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाता है। नाटोल यानी कुतुब शुमाली दरअसल ज़मीन की छत है। ये छत सूरज के गिर्द दाएं से बाएं घूमती है। सूरज की ये चमक 25 सितंबर तक जारी रहती है। 25 सितंबर को कुतुब शुमाली से सूरज अचानक गायब हो जाता है और पूरे खित्ते पर तवील रात तैरी हो जाती है। थर्मसो शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हुकूमत ने समुंदर पर 2 पुल बनाकर थर्मसो को दूसरे एतराफ की पहाड़ों से जोड़ दिया है। आप पुल पार करके पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं तो आप शहर के वाहिद केबल कार तक भी पहुंच जाते हैं। ये केबल कार 1961 में बनाई गई थी। इस केबल कार के ज़रिए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। चोटी से आपको पूरा थर्मसो शहर नज़र आता है। समुंदर और लामहदूद कायनात में छोटा सा अपना आप नज़र आता है और आप कुदरत की इस खूबसूरती को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर आप मजबूर हो जाते हैं। महंगी प्रीमियम गैस नॉर्वे में है, जिसकी कीमत $10.11 गैलन है। नॉर्वे में मर्दों को की सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन नाम ओड और एवन है। नॉर्वे का एक टाउन है जिसे हेल यानी जहन्नुम कहा जाता है। नॉर्वे की फीकस आमदनी दुनिया के तीसरे नंबर पर शुमार होती है। नॉर्थ पोल वो मुकाम है जहाँ इंसान के कदम तो पहुँचे, लेकिन यहाँ ग्लेशियर की वजह से आबाद नहीं हो सकता। इस इलाके में 2 बड़ी दिलचस्पियाँ हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सफारी जसवार का गांव। समुंदर के किनारे आबाद इसकी आबादी 120 लोगों पर मुश्तमिल है। जसवार से छोटे बहरी जहाज़ चलते हैं। 10 मिनट की बहरी मुसाफत पर क्लीन दरमियानी साइज़ के पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में छोटे बड़े 10 लाख से जाहिद सुराख हैं। ये सुराख कुदरती घोंसले हैं। चुनांचे हर साल साइबेरियन और कुतुब शुमाली से लाखों परिंदे यहाँ आते हैं। गर्मियों में यहाँ 190 नस्लों के कमोपेश 30 लाख परिंदे आते हैं। ये दुनिया में परिंदों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। पहाड़ दूर से सफ़ेद, स्याह, ब्राउन और ग्रे दिखाई देते हैं। ये सारे रंग परिंदों की वजह से हैं। यहाँ स्याह अकाबों की एक नस्ल भी पाई जाती है। हुकूमत 15 जून से के बाद इन पहाड़ों पर जाने पर पाबंदी लगा देती है। परिंदे 15 जून के बाद अंडे सीते हैं। चुनांचे हुकूमत का ख्याल है कि इंसानों को इस मौसम में परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्राउन है, जो पाकिस्तानी 1500 रुपये के बराबर है। नॉर्वे टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। नॉर्वे में 3,20,000 से ज़ाहिद पाकिस्तानी नॉर्वेजियन शहरी हैं। पोलैंड से आकर आबाद होने वाले 6 लाख अफराद, स्वीडन से 3,40,000। इस तरह पाकिस्तानी तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। नॉर्वे में मौजूद पाकिस्तानी आवाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी अख्तर चौधरी और अफशान रफ़ीक नॉर्वे के पार्लिमानी अरकान हैं। आमिर शेख और सोलर सिटी को एक कौंसल रुकन हैं। पाकिस्तानी कहीं और शोबा ज़िंदगी में भी नुमाया खदमात अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जंग दोम में नॉर्वे की सिर्फ 10 पुलिस वाले ही मारे गए थे। नॉर्वे में ड्राइव राइट साइड है। नॉर्वे पुलिस में पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बैचलर डिग्री इन पुलिस स्टडीज़ में करने के बाद 3 साल की मज़ीद आला तालीम हासिल करनी पड़ती है। दाद जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवालदार हूँ वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। नॉर्वे का कंट्री कोड +47 है। नॉर्वे की डोमेन नेम .no है। नॉर्वे के सामी लोग अपने दांतों से जानवरों को खसी करते हैं।
13वीं सदी में नॉर्वे में कुछ लोग अपने बच्चों को शराब के साथ बपतिस्मियाँ देते थे। एलेक्स नॉर्वे का कौमी जानवर है। नॉर्वे का हर शख्स टैक्स देता है और कोई भी टैक्स की जांच पड़ताल कर सकता है। नॉर्वे का अमीर तरीन शख्स जॉन फेडरिक्सन है, जिसकी दौलत की मालियत 10 अरब डॉलर है। नॉर्वे की सबसे ऊंची बिल्डिंग टाई हॉल टारनेट है, जिसकी हाइट 124 मीटर है। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए फ्री है। नॉर्वेजियन आर्मी में शमूलियत 19 से 44 साल की तक तैयार की जा सकती है। मुल्क की एक्टिव आर्मी 11,661 है। आर्मी के सरबराह अडगर्ड पंचम है। नॉर्वे और स्वीडन में 12 से कम उम्र के बच्चों को इश्तिहार में काम करवाना गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। दुनिया में दौलत और खुशहाली में नॉर्वेजन को आलमी नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। नॉर्वे का मरहूम किंग अलावा पंचम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था और इसका टिकट भी अदा करता था। 1999 में नॉर्वे में अमेरिकन ड्रग्स स्मगलर को पनाह दे दी थी और वहाँ कैदियों के साथ इंसानी सलूक नहीं किया जाता था। कुतुब शुमाली जिस्वार ने 40 मिनट की ड्राइव पर नॉर्वे के लोग इस मुकाम को नाटको कहते हैं। ये मुकाम ज़मीन के 71 दर्जे पर वाक़या है। नाटको ज़मीन का आखिरी सिरा है। दुनिया इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। दोनों कतबों में 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। नॉर्वेजियन हुकूमत ने ज़मीन के आखिरी सिरे पर लोहे का दियो कामत ग्लोब नस्ब कर दिया है। ये ग्लोब दुनिया के इख्तिताम की निशानी है। नाट को एक अनफरादियत नार्देरियन लाइट्स यानी शुमाली रोशनियाँ भी हैं। सर्दियों के मौसम में जब कुतुब शुमाली अंधेरे में डूब जाता है तो इस वक्त यहाँ जादुई रोशनी नज़र आती है। नॉर्वे के कदीम बशिंदे इन्हें जन्नात की बारात कहते थे, लेकिन आज साइंस ने इंकशाफ किया है ज़मीन और सूरज के दरमियान बड़े बड़े ज़र्रात बह रहे हैं। सूरज की रोशनी जब इन ज़र्रात से मुनक्कस होकर कुतुब शुमाली की बर्फ़ पर पड़ती है तो ये रोशनी सब्ज़ और नीले रंगों की आबशार बन जाती है। नॉर्वे पहाड़ी मुल्क है। 8,000 फुट ऊंचे पहाड़ हैं। इसे अटलांटिक ओशन यानी ने अपनी गोद में लेकर रखा है। समुंदर की शाखों को फ्यूट कहा जाता है और नॉर्वे फ्यूट्स का मालिक है। दुनिया की सबसे खूबसूरत फ्यूट गाय रेंगर है। नॉर्वे में ये मगरब में वाक़या है। यूनेस्को ने इसे 25 में आलमी वर्षा डिक्लेयर करार दे दिया था। इस वक्त दुनिया में मौसम की तब्दीलियों की वजह से ज़्यादातर मुतासिर तरीन मुल्क चाड है और सबसे कम नॉर्वे है। नॉर्वे में टेक्सास पागल के लिए बोला जाता है। नॉर्वेजियन अफराद नॉर्वे से ज़्यादा अमेरिका में आबाद हैं। नॉर्वे में 1971 में मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया था और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 21 साल दी जा सकती है। नॉर्वे के शहर भी 6 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं आती। इसके लिए उन्होंने शीशे लगाए हुए हैं जो रोशनी से मुनक्किस करते हैं। नॉर्वे में 50% नई कारें इलेक्ट्रिक हैं या हाइब्रिड। नॉर्वे के पासपोर्ट की शनाख्त यूवी लाइट से की जाती है। नॉर्वे का बॉय जजीरा 1739 में दरियाफ्त हुआ, फिर 69 साल गायब रहा। नॉर्वे के लॉन्ग एयरबेन शहर में मुर्दा दफनाने पर पाबंदी है। 2011 में साइंसदानों ने साहिल जजीरा क्ल्यूज को नापा तो 11 मील का फासला हो चुका था, इजाफा हो चुका था। नॉर्वे की फौजियों की वर्दी पर शेर बना हुआ होता है, हालांकि नॉर्वे में शेर है ही नहीं। हालेट वो पहला बादशाह था जिसने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को एक रियासत बनाया। हालेट को गैदा नामी लड़की से प्यार हो गया था। इस वक्त मुल्क के कई हिस्से थे जिसका अलग अलग हुक्मरान था। गैदा इसकी बीवी इस वक्त तक बनने के लिए तैयार नहीं थी जब तक हालेट पूरे नॉर्वे का बादशाह न बन जाता। तभी हालेट ने कसम खाई थी कि इस वजह से पूरे नॉर्वे को पता नहीं कर लूँगा, तब तक अपने बाल नहीं कटवाऊँगा। पूरे नॉर्वे का टीमों से मुकाबला करने के बाद वो पूरे नॉर्वे का बादशाह बन गया। तब इसकी शादी कैदा नामी लड़की से हो गई। इसने 1319 तक बादशाह की। इसके मर जाने के बाद इसके बेटे नॉर्वे के बादशाह बने। नॉर्वे के लोगों का अकीदा है आप पहाड़ की चोटी पर पत्थरों का छोटा सा मीनार बनाएं। ये मीनार जब मुकम्मल हो जाए तो आप इसके करीब बैठकर जो दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। हम बहुत सादा लोग हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक खलूस नीयत से बड़ी कोई इबादत नहीं। अब आप खुलूस दिल से जो भी मांगेंगे वो फ़ौरन अनायत कर देता है। वालिदैन और बच्चे अल्लाह ताला से हमेशा खुलूस नीयत से ही मांगते हैं। चुना चाहे अल्लाह ताला चंद सेकंड में इनकी सुन लेता है। तो जनाब, ये थी नॉर्वे की सैर। कैसी लगी आप लोगों को?